नमस्ते, आप सब कैसे हैं? मैं मार्कोस डियाज क्विंटोलिन हूं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। द्वारा तुम्हें लाने के लिए विचार किया गया है एक कक्षा, एक कार्यशाला, काम करने वाले सभी लोगों के लिए वेंट्रिलोक्विज्म स्क्रिप्ट बनाने के चरण, वेंट्रिलोक्स गुड़िया के साथ। खैर, मैं आपके लिए यह लेकर आया हूं यह कार्यशाला। जैसा कि मैंने बताया, ये वेंट्रिलोक्विज्म स्क्रिप्ट बनाने के चरण हैं और चलिए शुरू करते हैं। ये ठीक है। वेंट्रिलोक्विज्म स्क्रिप्ट को पूरा करने के लिए चरण संख्या एक, हमें उद्देश्य को स्पष्ट करना चाहिए, वरना हम क्या बतलाना चाहते हैं या हम यह क्या चाहते हैं। हमारे सामने लोगों को सिखाओ। उदाहरण के लिए, यदि मैं कोई कहानी बताना चाहता हूं तो मुझे परिभाषित करना होगा। यदि मैं कुछ मूल्य सिखाना चाहता हूं तो मुझे परिभाषित करना होगा। मैं चाहता हूं, अगर मुझे एक बाइबल विषय विकसित करना है तो मुझे इसे परिभाषित करना होगा, या केवल हंसाना। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि मैं क्या चाहता हूं। ठीक है, मैं खुद को एक से परिभाषित कर सकता हूं, मैं एक चुन सकता हूं, मैं अनेकों का संयोजन बना सकता हूं, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि यह हमारी ठोस नींव होगी। उसी के आधार पर हम सब कुछ बनाने का काम करेंगे। यह हमारी स्क्रिप्ट है। चरण संख्या 2, हमें अपने दर्शकों को जानना चाहिए। यह ठीक है, हमारे दर्शकों को यह जानना महत्वपूर्ण है कि उनकी उम्र क्या है। जनता में एक दर्शक के रूप में मेरी उम्र कितनी है? किस उम्र के बच्चे, अगर ये बच्चे हैं तो मुझे नहीं पता कि 3 से 5 साल की उम्र के बच्चे, 3 से 6 साल की उम्र के, 7 से 10 साल की उम्र के, 12 साल की उम्र के, पूर्व किशोर, युवा लोग, युवा वयस्क या ऐसा हो सकता है कि पूरा परिवार वहां मौजूद हो और आपको इसे ध्यान में रखना होगा। यह ठीक है, हमें इसे मनोरंजक बनाना चाहिए, लेकिन हमेशा सरल भाषा में और समझने याद रखने में आसान। कि हम अक्सर कॉमेडी कर रहे होते हैं, कई बार ह्यूमर मैं इसे बहुत छोटे बच्चों के लिए करता हूं, या तो हम इसे किशोरों के लिए करते हैं या हम इसे वयस्कों के लिए करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत से लोग ऐसा चाहते हैं। अंततः मौज मस्ती करें, अगर कई बार ले जाएं और कई बार मौज मस्ती के जरिए हम अच्छा छोड़ सकते हैं। संदेश ये ठीक आता है, और मनोरंजन के उस मुद्दे को उत्पन्न करने और संदेश को अलग करने के लिए हमें लोगों को इस भाषा में बात करनी होगी, एक सरल भाषा की तरह। यह शब्द भी एक सरल भाषा है, ठीक है। इसे मजेदार बनाने के लिए और सभी के लिए एक सरल भाषा के साथ इसे ध्यान में रखें, ठीक है। निसंदेह हम इसे अपनी उम्र के अनुसार ढालने जा रहे हैं। यह बच्चों के लिए है, यह बच्चों की भाषा बोलता है, यह किशोरों के लिए है, और आपको सरल भाषा अपनानी होगी, लेकिन उनकी भाषा के साथ वयस्कों के लिए भी। हमें जांच करनी होगी और जानना होगा कि ये शब्द कैसे हैं। एक मोटरसाइकिल गुजरती है, क्या शब्द है? आप जहां भी हो आम हैं। आप जिस देश में हैं वहां अलग अलग युगों में यह चलता रहता है, ताकि हम अभी भी जुड़ सकें। यह महत्वपूर्ण है। इसके अलावा संख्या 3, हमें चरित्र का विकास करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है, जो आमतौर पर और गुड़िया या खैर आप और आपका दोस्त, बाद में मैं आपको बताऊंगा कि मैं गुड़िया को दोस्त क्यों कहने जा रहा हूं। आपको एहसास होगा कि मैं इसे दोस्त कहने जा रहा हूं। जब मैं अपना दोस्त कहता हूं तो मैं वेंट्रिलोकस गुड़िया का जिक्र कर रहा हूं, और अंत या अधिक आगे बढ़ें। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मेरे लिए अपने दोस्त वाह कहना क्यों महत्वपूर्ण है, और उससे भी अधिक उसके नाम के कारण पात्रों को विकसित करना महत्वपूर्ण है। विशेषतः आप और गुड़िया या आप और आपका मित्र, उनके व्यक्तित्व विपरीत होने चाहिए।
जहां आमतौर पर गुड़िया मजाकिया शरारती पागल होती है और आप समझदार चरित्र, सोचने वाला चरित्र, तर्क करने वाला चरित्र यह भी कर सकते हैं। जहां आप एक विचार लेकर आए थे, जहां आप पागल थे और गुड़िया कहती है कि ओह देखो क्या हो रहा है, वहां की गतिशीलता को थोड़ा बदल दें। चाय, आप पागल हो रहे हैं, मुझे नहीं पता, एक विचार है और एक चर्चा पहले से ही शुरू हो रही है और आप बंदर या अपने दोस्त को विचार लौटाने के लिए संवाद को बहुत दिलचस्प तरीके से उसकी ओर मोड़ सकते हैं। अरे नहीं, ये इसे ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। व्यक्तित्व जो दिखाते हैं कि जैसा कि वे कहते हैं एक बहुत ही पागल या बहुत शरारती या बहुत ऊर्जावान चरित्र है, कई बार ऐसा हो सकता है, कई बार नहीं। यह आप में है, आप अपने दोस्त में, और आप समझदार वह जो हमेशा रहता है समदर्शी, या सामान्यतः आप समदर्शी हैं और यह हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसे परिभाषित करना महत्वपूर्ण है। इसके व्यवहार को परिभाषित करें और आवाज कैसे बोलने वाली है, आप इसे कहां रखने जा रहे हैं, आवाजें, या क्या आप इसके लिए खुद को समर्पित कर रहे हैं, क्योंकि मैं कल्पना करता हूं कि आप जीवन में जो जी रहे हैं उसमें आपको यह एहसास हो रहा है कि आप शायद ऐसा कर सकते हैं। आवाजों की नकल करें, अपनी आवाज बदलें और अच्छी तरह से अलग अलग चीजें जो आप कहते हैं, मैं ऐसा कर सकता था, आपने पकड़ लिया है, आपने इसे करने की कोशिश की है और आप कहते हैं अगर मैं कर सकता तो ठीक है। उसकी आवाज ढूंढें, अपने दोस्त के लिए उसकी आवाज ढूंढें। अपने दोस्त, कृपया, आपका दोस्त बाहर आता है, छोटा बंदर ना कहने वाला था, आपका दोस्त चला जाता है। तो और निश्चित रूप से मैंने पहले ही इसका उल्लेख किया है, लेकिन मैं इसे कहना बंद नहीं कर रहा हूं। यह एक नोट है जो मैंने बनाया है। सुनिश्चित करें कि गुड़िया या आपके दोस्त में हास्य और चिंगारी का स्पर्श है जो इसे चित्रित करता है, जो उसका चरित्र चित्रण करता है, जो कहता है कि वह फलां है, वह अपने नाम के अनुसार मैग्नेटो है। फिर नंबर 4 एक संघर्ष या केंद्रीय विषय बनाता है। स्क्रिप्ट तब अधिक मनोरंजक होती है जब कोई विवाद सुलझाना हो या कोई मजेदार विषय तलाशना हो। यह एक हास्यास्पद गलतफहमी या चुनौती हो सकती है। यह डायरी नहीं, इसे ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। मुझे नहीं पता, बहुत झगड़े हैं। उस संघर्ष को ध्यान में रखें जो आपके साथ अक्सर होता है, अपने बच्चों के साथ। सच झूठ, उन्होंने मुझे जो बताया वह सच है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, उन्होंने मुझसे कहा कि यही था, कि तुमने वह किया, कि तुमने वह खिड़की तोड़ दी। यह सच नहीं है। जैसे कि यह सच नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा, मुझे पता है यह कौन था, वह कहने वाला था। कौन था? यह टेटे था, टेटे की तरह। हाँ, उसे मारो, उसे मारो, यही था। और आप दर्शकों में से किसी की ओर इशारा करते हैं, वह आपके लिए मुफ्त है मेरे दोस्त, यह ठीक है। फिर और आप एक संघर्ष कर सकते हैं जहां भावनाएं ये हैं, वह जो है उसके भीतर कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। वेंट्रिलोक्विज्म प्रदर्शन, जहां छोटा बंदर रोता है, आप कहां रोते हैं, आप कहां रोते हैं, और छोटे बंदर ने आपसे कहा, चिल्लाना, रोना, देखो आप मुझे यह बता रहे हैं, या कि छोटा बंदर रोया और आप उसे सांत्वना देते हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन छोटे बंदर के लिए या आपके दोस्त के लिए रोना एक संघर्ष होगा। ओह, मैं हूं, जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, अच्छा मुझे माफ कर दो, ताकि तुम्हारा दोस्त रो पड़े। इसका कारण यह है कि आपने शायद उससे कोई कड़ी बात कही, इस तरह से कि उसे दर्द हुआ और वह रोने लगा। मैं इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इसे अब और नहीं सह सकता। मैं उसका छोटा सा हाथ हूं। थोड़ी नहीं। और कभी कभी ये जब मैं खुद से प्यार करता हूं, ये जब उसे भूख लगती है। मैं केक लेने जा रहा हूं, और दूसरे हाथ से, और जो मुझे वास्तव में पसंद है, वैसे तो ये मुझ पर प्रहार करता है। उन्हें बताओ कि तुमने मुझे कैसे मारा। मुझे नहीं पता, यह एक उदाहरण है जो मेरे सामने आया। अरे, और एक द्वंद्व है, खैर एक द्वंद्व है जहां कभी कभी कोई बोलता भी नहीं है,
बस किसी की कल्पना की रचनात्मकता, यह द काम बातचीत का है और बहुत सी चीजें नहीं। लेकिन मैंने अभी सुधार किया है और हम थोड़ी देर बाद इस सुधार के बारे में भी बात करने जा रहे हैं। अरे लेकिन क्योंकि मैं सुधार कर सकता था, क्योंकि कुछ ठोस है अभी जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं या जिसके बारे में मैं कुछ कहने जा रहा था, अगर मैं खुद को समझाऊं तो उन प्रकार के विचारों के साथ रहना आसान है। जब हमारे पास कोई ठोस चीज होती है तब मैं जा रहा हूं, हे। मैं इन चरणों को जारी रखूंगा जो मैं आपको दे रहा हूं, और हम जा रहे हैं और हम बाद में देखेंगे कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। ये महत्वपूर्ण जोर जैसे नाम को गंभीरता से लें। अपने दोस्त और उसे मेरा दोस्त कहें और उसे कॉल करें उसका नाम, और साथ ही सुधार का प्रश्न। देखें कि क्यों किसी ठोस चीज पर सुधार करना आसान है, या क्या सुधार करने का साहस करना, यहां तिपाई को लात मारना अधिक विवेकपूर्ण है। तो नंबर 4, नंबर 5, संवाद लिखें और यह जाता है और यह बिंदु उस बात से बहुत संबंधित है जो मैं आपको सुधार के बारे में बता रहा था। मुझे थोड़ी अनुमति दें, मैं पानी पीने जा रहा हूं। दिनचर्या के लिए मैं पानी बनाता हूं। खैर, इसलिए नंबर 5, संवाद लिखें। आप क्या करने जा रहे हैं, आप क्या कहने जा रहे हैं, आप क्या उजागर करने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। चाहे मैं किसी मूल्य के बारे में बात करने जा रहा हूं, चाहे मैं बाइबल की कहानी के बारे में बात करने जा रहा हूं, चाहे मैं बस किसी को हंसाना चाहता हूं, मैं अपने चुटकुले लिखने जा रहा हूं, ठीक है, जो कुछ मैं कहने जा रहा हूं, मैं जो कुछ भी लिखने जा रहा हूं, वह सब कुछ जो मेरा दोस्त कहने जा रहा है, आप मुझे पहले ही समझ चुके हैं। आप पहले से ही जानते हैं कि मेरा दोस्त कौन है, मैं इसे लिखने जा रहा हूं। आप मास्टरमाइंड हैं आप, और आपका मित्र क्या कहने जा रहे हैं। ठीक है, संवाद लिखना जरूरी है। संवाद लिखने के लिए अपने और गुड़िया के बीच की पंक्तियों को वैकल्पिक करें। जब आप इसका अध्ययन कर रहे हो तो एक चुस्त लय बनाए रखें। स्क्रिप्ट, आइए सोचें, मैं एक कहानीकार हूं या एक टॉलिन, एक स्क्रिप्ट, एक टॉलिन, एक यमक, और मैं कहता हूं हेलो नचिटो, आप कैसे हैं। नचिटो मेरा दोस्त है। नचिटो स्क्रिप्ट, नचिटो 2 अंक, मैं बहुत अच्छा हूं। और आप टॉलिन, मेरा नाम मार्कोस है, लेकिन कभी कभी वे मुझे मार्कोस टॉलिन कहते हैं। अच्छा, ये गड़बड़ है, बहुत अच्छा। और आप टॉलिन, लिखी हुई कहानी। मार्च में कितना मूर्ख हूं। स्क्रिप्ट, टॉलिन 2 अंक, बहुत अच्छा। नचिटो यहां भी, अरे देखो दूसरे दिन 3 अंक, मैं इसे इच्छानुसार बाधित कर सकता हूं, 3 बिंदु। और यहां मैं कहता हूं ठीक है, मैंने बंदर को काटा। स्क्रिप्ट, नचिटो, दूसरे दिन तुम वही चीज लेकर आने वाले हो जो तुम मुझसे कह रहे हो। कभी कभार तुम मेरे लिए बातें बनाते हो। चलो देखते हैं क्या हुआ। हाइफन, टॉलिन, कोलन, नहीं, मैं आपको कुछ नहीं बताने जा रहा हूं। पिछले दिन मैं आपको बताने जा रहा था कि मैं कुछ केक खरीदने गया था। स्क्रिप्ट, टॉलिन, नचिटो 2 अंक, और आपने मुझे नहीं खरीदा। हाइफन, टॉलिन, कोलन, यही बात कभी कभी मुझे तुम्हारे बारे में सचमुच नापसंद होती है नचिटो। और आप डाल सकते हैं हाइफन। टॉलिन, नचिटो 2 अंक, आप ऐसा क्यों कहते हैं कि आप मुझे पसंद करते हैं। मोटी, स्क्रिप्ट, टॉलिन, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं मोटा, नहीं। अगर आपने यह कहा है तो आपने यह नहीं कहा है, और ये सभी चीजें। और उत्तर मुझे बताएं और निर्देशित करें। मैं कहने जा रहा था कि यह एक शब्द है, यह यहां मेक्सिको में एक बहुत ही सामान्य अभिव्यक्ति है। यह वो जो मुझे बताते हैं कि मैं आपको उत्तर देता हूं, वह मुझे बताता है कि मैं आपको उत्तर दें। आप इसे हर स्क्रिप्ट में डालने जा रहे हैं, हर एक में। कि प्रत्येक क्षण में यदि मैं अपने आप को समझाता हूं और यदि एक भाग में आप पलट जाएंगे और आप अभिव्यंजक होने जा रहे हैं और आप ऐसा चेहरा बनाने जा रहे हैं, तो क्या
क्या ऐसा है या वह या आपका मित्र एक मजबूत अभिव्यक्ति देने जा रहा है, आप इसे लिखने जा रहे हैं, यहां नचितो, मेरे मामले में यहां नचितो, यहां नचितो, यहां नचितो, यहां नाचितो, 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 कोष्ठक में नाचितो बदल जाता है। या तो आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति के साथ तौलिन के लिए या चाहे जनता के लिए, ठीक है, कोष्ठक बंद हो जाता है। लेकिन आप पहले से ही जानते हैं, क्योंकि जिस क्षण आप अपनी स्क्रिप्ट का पूर्वाभ्यास कर रहे होते हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट का पूर्वाभ्यास किया जाता है दर्पण के सामने अधिमानतः या कैमरे के सामने अपने आप को रिकॉर्ड करने के लिए और देखें कि यह कैसे होता है, इसे फिर से देखने के लिए और देखें कि यहां गलतियां हैं, यहां मैं सुधार कर सकता हूं, ताकि जब आप ऐसा करें, आप पहले से ही रिहर्सल कर रहे हैं आप कैसे पलटेंगे, अगर आप पलटेंगे, अगर आप उसे नजरअंदाज करेंगे, अगर वह आपको नजरअंदाज करेगा, अगर मैं खुद को समझाऊंगा, इस तरह की सभी चीजें मौत की। जब आप मंच पर आते हैं तो सब कुछ बहता है, सब कुछ बहता है और बहुत सुंदर होता है, यहां तक कि मैं दोहराता हूं सुधार, और अब मैं इसके लिए कहने जा रहा हूं। वाह, पंक्तियों को बदलता है, हम पहले ही देख चुके हैं कि क्यों। ध्यान बनाए रखने के लिए शब्दों के खेल, चुटकुले और त्वरित उत्तरों का उपयोग करें। त्वरित उत्तरों की यह बात संवाद लिखने में होती है। आप कैसे हैं? ठीक है, आपने बुरा व्यवहार किया, यह सच नहीं है। आपने बुरा व्यवहार किया, यह सच नहीं है। आप हमेशा मुझसे यही कहते हैं, नहीं, उन्होंने मुझसे कहा कि आप बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, यह सच नहीं है। आप बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, जो यह सच नहीं है। अरे, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने एक पिनाटा तोड़ दिया, नहीं, मैंने नहीं। हाँ, उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने ऐसा किया था, यह सच नहीं है। हाँ, तुमने किया था, मुझे पता है, तुम पहले से ही जानते हो, यह टेटे था। जो टेटे, क्या आंधी, क्या तूफान, टेटे क्या था? और आप दर्शकों में से एक पर बंदर के हाथ से इशारा करते हैं और आप दर्शकों में से एक के साथ जाते हैं। आप गंभीरता से थे और दूसरा बच्चा रुकने वाला है, नहीं, मैं नहीं गया, मैं नहीं गया, नहीं, हाँ तुम गए नचिटो, वह मुझसे कह रहा है। और तब तुम्हें एहसास होता है, तुम नहीं नचिटो, तुम मुझे कैसे बता सकते हो कि वह सुबह अपने माता पिता के साथ गया था? मुझ में था। फिर तुम देखो नचिटो, तुम मुझे अपने खेल में फंसा रहे हो। एक संघर्ष और एक सुंदर नाटक है, लेकिन इसीलिए आपने संवाद लिखा। लेकिन इसीलिए हमने संवाद लिखा, इसीलिए हमने यह काम प्रस्तुति से पहले किया, बैठकर संवाद लिखा, ताकि मंच पर बहने वाली हर चीज को प्रबंधित करना आसान हो। ठीक है, फिर ध्यान बनाए रखने के लिए शब्दों के खेल, चुटकुले और त्वरित उत्तर का उपयोग करें। अभी बाहर आओ, आप चुटकुले आपके बारे में, यह समुदाय आपके बारे में, यह आप इसे कैसे कह सकते हैं, मुहावरे आपके देश में आम शब्द, आप इसे अपनाने जा रहे हैं। यहां तक कि मैक्सिको में भी अगर वे मुझे देख रहे हैं तो मैं सोनोरा में हूं, लेकिन अगर वे मुझे देख रहे हैं तो मुझे नहीं पता टबेस्को में वे मुझे देख रहे हैं, मैं क्या पता वेराक्रूज में वे मुझे देख रहे हों। अन्य भागों में हम जानते हैं कि हमारे देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में कुछ शब्दों के अर्थ अलग अलग होते हैं और हम उनका उच्चारण एक जैसा कर सकते हैं। इसलिए आप सब कुछ अनुकूलित करने जा रहे हैं, यह ठीक है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप यह संवाद करें या यह, हां ठीक है, यह संवाद पहले मैं जा रहा का हूं और अपना विषय प्रस्तुत करें एक दर्शक के सामने। इसे दे दो, टिप गुड़िया को यादगार वाक्यांश या नारे दें। आवर्ती है कि जनता पहचानो और प्रतीक्षा भी करो। गुड़िया की जब ओह तुम्हारी गुड़िया दोस्त के बारे में मैंने फिर यह कहा, ताकि जब आपका मित्र बाहर आए और कहे कि यह महत्वपूर्ण है तो कुछ ऐसा खोजें। एक वाक्यांश को आकर्षक बनाएं। ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मैं अभी यहीं अपने मन में एक उदाहरण ढूंढना चाहूंगा, लेकिन सच्चाई यह है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि आप मुझे समझते हैं। मैं जानता हूं कि मैं वो समझ गए। संख्या 6 में प्रतिक्रिया के लिए रुकना महत्वपूर्ण है। जहां आपको लगे कि कोई अच्छा चुटकुला है और दर्शक हंसेंगे, कुछ समय लीजिए, चुप रहे, ताकि दर्शक हंसकर चुटकुले पर प्रतिक्रिया दें और सुना जाए हंसी। आप इसे स्क्रिप्ट में जोड़ सकते हैं। जब आप यहां स्क्रिप्ट लिखते हैं तो हम रुकते हैं, क्योंकि यह चुटकुला हिट होने वाला है, क्योंकि यह चुटकुला अच्छा है और लोग यहां हंसेंगे। ठीक है, यह महत्वपूर्ण है। आप इसे वहां रखें, हम यहीं रुकते हैं।
और यहां हम रुकते हैं जहां मैं गुड़िया को देखता रहता हूं, ओह अपने दोस्त को, और वहां लोग हंसना। आपने उन्हें मुझ पर या उस पर हंसाया? तुमने उन्हें मुझ पर हंसाया टॉलिन। यह मुझे समझाया गया है, या प्ले प्ले यह कहना जरूरी है कि कभी कभी सिर्फ स्क्रिप्ट जारी रखना जरूरी नहीं होता, लेकिन इसे हमेशा उस थोड़े समय के लिए छोड़ दें। यह एक विराम है, यह समय का हिस्सा है ताकि लोग, और जब हंसी का उत्साह कम हो जाए तो बिना ध्यान खोए जारी रखें। क्या आप मुझे समझते हैं? ठीक है, इसलिए यदि यह आपकी मदद करता है तो आप इसे स्क्रिप्ट में जोड़ सकते हैं या इसे हमेशा ध्यान में रख सकते हैं। आपके मन में सुधार के क्षणों में भी नहीं, जैसा कि मैंने कहा, इसे ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। आपने कुछ सुधार किया है जो आप कहते हैं आह, स्क्रिप्ट के आधार पर यह अच्छा और बढ़िया है। आपने मजाक किया, आपने देखा कि लोग हंसे, शांत हो जाइए, अपने आप को संभालिए, क्योंकि उस समय का एड्रेनालाइन आपको विचारों को बाहर फेंकने के लिए प्रेरित करता है। नहीं, शांत हो जाओ, सांस लो, यदि आवश्यक हो तो पहले सचेतनता करो। हे क्या मैं इसे मुझे समझा सकता हूं? यहां हंसी में वर्तमान में रहो। ओह मेरे लिए यह हंसी में शांति है। आप जो भी हो, कार्नालिटा जीत रहे हैं। हे क्या मैं इसे मुझे समझा सकता हूं? हंसी में आप जीत रहे हैं। हंसी आ रही है बू, यदि आपके पास वे खूबसूरत दर्शक वर्ग हैं, क्योंकि वहां हर तरह के दर्शक हैं। लेकिन अगर आपके पास उन खूबसूरत दर्शकों में से एक है, ओह वे आपको फीडबैक दे रहे हैं और वे आपको विचारों से प्रवाहित कर रहे हैं। अच्छी तरह से ध्यान रखें कि हर मजाक, हर घटना, यह सब हास्य क्षण व हिट हास्य क्षण व जिससे उत्पादन हुआ। मुस्कुराहट एक ऐसा पल है जिसमें ओह थोड़ी देर मेरा इंतजार करो, जब तक वे हंसें और उछलें, तब तक मेरी थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। आप निश्चित रूप से वापस आए, यह रास्ते में है, आपको और अधिक समय मिलने वाला है। यह जनता का अध्ययन करने का काम है और आप यह जानना शुरू कर देंगे कि आप कितने समय तक टिकने वाले हैं, आप कितने समय तक नहीं टिकने वाले हैं। पहले इसे बढ़ा चढ़ाकर कहें, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। यह कहने जैसा है कि यहां कोई समस्या नहीं है। मेरे यहां मेरे क्षेत्र, यह कहने जैसा है कि यहां कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। पहले आप इसे बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं, पहले इसे बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं, देखते हैं यहां मेरे पास है, चुप रहना, ओह और मैं चुप हो गया। क्या आप मुझे यह समझा सकते हैं? उछाल, उत्साह कम हो जाता है और आप पथ पर चलते रहते हैं। मेरा विश्वास करें, अकेले अकेले आप कहने जा रहे हैं, आप खुद को कितना देने जा रहे हैं। जब लोग हंसते हैं और आप चुप हो जाते हैं और उछल पड़ते हैं, आप जारी रखें और सब कुछ बहुत सुंदर तरीके से बहता रहे। लेकिन शुरुआत आपको करनी होगी। पहले देखने के लिए इसे अपने मन में सचेतन रूप से लाओ। मैं चुप हो जाऊंगा, यह मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे समय होते हैं जब यह टिकने वाला नहीं होता है और आपको स्क्रिप्ट को बाहर फेंकना होगा या दर्शकों के साथ और अधिक चीजें उत्पन्न करने के लिए स्क्रिप्ट के आधार पर विचारों के साथ आना होगा। यह महत्वपूर्ण है, तो प्रतिक्रिया के लिए विराम शामिल करें। हम पहले ही देख चुके हैं कि यह इसके बारे में क्या है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, कृपया इसे करें। ठीक है, इसलिए नंबर 7 पर दृश्य विवरण और पाठ जोड़ें। योजना बनाएं कि आप स्क्रिप्ट के चुटकुलों या महत्वपूर्ण क्षणों को उजागर करने के लिए अपनी और गुड़िया दोनों की हरकतों और चेहरे के भावों का उपयोग कैसे करेंगे। मुझे लगता है कि स्पष्टीकरण पहले से ही इन कथनों या इस वाक्यांश में गुप्त है जिसका मैंने अभी उल्लेख किया है। नाचितो, मुझे उन्होंने कहा कि तुमने एक खिड़की तोड़ दी। ये सच नहीं है। ओह नचितो, ध्यान देना। मुझे कितनी पीड़ा होती है जब रात में झूठ बोला जाता है। भड़कीला। आप मुझे इस तरह नचिटो क्यों कहते हैं? क्या आप अभी भी नाराज हैं? बहुत सी बातें हैं और मैं समझाता हूं। इसमें योजनाएं शामिल हैं कि आप आंदोलनों का उपयोग कैसे करने जा रहे हैं, आप चेहरे के भावों का उपयोग कैसे करने जा रहे हैं। या मैं आपकी और गुड़िया दोनों की बात दोहराता हूं। यदि आपके पास अपना चेहरा हिलाने का सवाल नहीं है
तो इसे करने का प्रयास करें, इसे करने का प्रयास करें। याद रखें, हम उन तक पहुंचना चाहते हैं, हम उन लोगों से जुड़ना चाहते हैं जो हमें देख रहे हैं, और यह महत्वपूर्ण है। तो नंबर 7, नंबर 8, कहानी का अंत खेद के साथ एक मजबूत निष्कर्ष के साथ होता है। अंतिम चुटकुले के साथ कहानी समाप्त होती है। एक सबक, एक वाक्यांश जो प्रतिबिंब को आमंत्रित करता है, या एक वाक्यांश जो प्रतिबिंब को आमंत्रित करता है, यदि यह मूल्यों से संबंधित कुछ है। मुझे नहीं पता कि आप अपने संवाद में क्या लिखने जा रहे हैं, उस प्रश्न को पूरा करें। साहस करना या प्रदर्शन करना या सृजन करना, एक अच्छा चुटकुला जिसका अंत अच्छा होता है। आपको कहां लगता है कि यह धूम मचने वाली है और लोग नहीं हंसते, तो आप उन्हें यहां बता दीजिए आपको हंसना था और लोग हंसने वाले हैं, वो आराम करने वाले हैं और चले जाने वाले हैं। यहां लोग हंसते हैं, आप उसे बताते हैं और आप चले जाते हैं। और बंदर, आप देखते हैं कि आप कितने नमकीन हैं, आप देखते हैं आपने मुझे हंसाया और अच्छा। अब रेशम, आप जहां से आए हैं वहां कुछ ऐसा बेतुका स्पर्श था कहने को तो, लेकिन यह एक बेतुका स्पर्श था जिसकी योजना बनाई गई थी। एक बेतुका स्पर्श जो आपने उनके गंभीर काम को दिया, क्योंकि यह जानना बहुत जरूरी है। वह कॉमेडी के इस काम में, हास्य के इस काम में, हंसी पैदा करने के इस काम में इत्यादि, हां, यह बहुत मजेदार काम है, यह मजेदार काम है, यह मजेदार काम है। इसे मंच पर ले जाना एक बेतुका काम है, लेकिन एक गंभीर काम है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि पर्दे के पीछे क्या किया जाता है जिसे जनता नहीं देख पाती, और आपको इसे नहीं देखना चाहिए। आपको इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि आपने ऐसा नहीं किया है, कि आपने प्रयास किया है, कि आपने ऐसा नहीं किया है कि आप पहले से ही बाहर जाते हैं और योजना बनाने के संवाद में काम करने के अपने अनुशासित कार्य का उत्पाद बनाते हैं, ताकि आपका काम रुका रहे। सबसे बढ़िया, हर बार जो इसे प्रस्तुत करता है, मेरा क्या मतलब है कि पहली बार ठीक होगा, लेकिन उस समय से चीजें सामने आएंगी जिन्हें आप अगली और उस विशिष्ट संवाद की प्रत्येक प्रस्तुति में जोड़ पाएंगे। यह हर बार बेहतर होगा, इसे हर बार बेहतर होना चाहिए। ये और चलो बात करते हैं के बारे में। मैं चाहता हूं, मैं थोड़ा बनाना चाहता हूं। ये 8 चरण, इसे पूरा करने के 8 चरण हैं। लाला, एक नाम है वेंट्रिलोक्विज्म स्क्रिप्ट बनाने के लिए मार्गदर्शन करना। ठीक है, ये 8 चरण आपको मार्गदर्शन करने और बनाने में मदद करेंगे। कभी कभी मेरा कॉमरेड मुझे यहां विफल कर देता है, लेकिन मैं अपने मन से कहता हूं, मेरे कॉमरेड चिंता मत करो, यह व्यक्तिगत पागलपन है। इन 8 चरणों के साथ हमारी वेंट्रिलोक्विज्म स्क्रिप्ट बनाना बहुत दिलचस्प है। कि हम ये कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एक काम करो, और ठीक है, सबसे पहले आप इसे बुनियादी रूप से करने जा रहे हैं, और जैसे जैसे समय बीतता है और जैसे जैसे आप अधिक स्क्रिप्ट बनाते हैं और उन्हें जनता के सामने लाते हैं, यह बढ़ता जाएगा, और यकीन मानिए स्क्रिप्ट बढ़ती जाएंगी। पहली स्क्रिप्ट की तरह जिसे आप एक प्रतिमान की तरह बनाते हैं, जो आपके दिमाग में और आपके मन में है, आप पहुंच गए मंच पर, और तुम्हें एहसास होता है वह जनता का एक व्यक्ति है, आपके लिए एक टिप्पणी की, और आपका रचनात्मक दिमाग कहा, इस सामग्री, क्या आप या दूसरा मित्र किसी बात का उत्तर देते हैं? दर्शकों में एक सुंदर प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, और आपके मन में वह पल भली भांति दर्ज हो गया होगा जब आपने कहा था, यकीन मानिए आप भूलने वाले नहीं हैं, आप भूलने वाले नहीं हैं, और वहां आप यह कहते हैं, मैं दोहराने जा रहा हूं, या मैं दोहराने जा रहा हूं। उकसाना, मैं अपने संवाद में संवाद को आगे बढ़ाऊंगा। ला ला ला,
या मैं संवाद के उन हिस्सों को बदलने जा रहा हूं जो प्रतिक्रिया का कारण बनते हैं? दर्शकों में या मेरे पास मौजूद अलग अलग दर्शकों में उस प्रकार का और बहुत सी चीजें सामने आने वाली हैं, या आप इस समय मंच पर कुछ के बारे में सोचने जा रहे हैं और कुछ ऐसा जो आपने किया, थोड़ा सा चलना या थोड़ा कूदना, कि आप हिट ये मजेदार था और लोग वहां मौजूद बच्चों पर हंसे। मैं इसे यहां रखने जा रहा हूं। यह संवाद के अलावा कुछ और होगा, ये आप भी हो सकते हैं। आपके शरीर की अभिव्यक्ति क्या है? किया या क्या उत्पन्न किया? सामान्यतः हंसी या ठहाका। और आप कहते हैं और आप वहां जोड़ें। अगर मैं खुद को समझाऊं और ये टूट रहा है, लेकिन यह टूट नहीं रहा है, आपका केंद्रीय विचार सरल रहता है और आप बस इसे मोटा 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 अपना संवाद बनाते हैं। और तुम कहते हो कितना मुलायम, उत्कृष्ट, लेकिन आपका केंद्रीय विचार बना रहता है, आपका केंद्रीय विचार बना रहता है और मजाक मजाक के बीच इसे क्रियान्वित किया जाता है। अरे वो संवाद और दर्शकों को कहां ले जाता है? कहां है? तुम कहां हो? केंद्रीय संदेश की ओर। ठीक है, जाओ। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं एक बनाना चाहता हूं, मैं कुछ स्पष्ट करना चाहता हूं जो मैंने एक बार खुद से पूछा था, और मैं इसे आपको भी बताना चाहता हूं। मुझे थोड़ा पानी पीने दीजिए। मुझे याद है मैं एक में था, बस ट्रक में मुझे नहीं पता कि वे उन्हें क्या कहते हैं। वह स्थान जहां आप हैं, मैं विचार कर रहा था और मैंने कुछ हास्य कलाकारों या कुछ टेलीविजन कार्यक्रमों के कारण ऐसा कहा। वे कुछ हास्य कलाकारों को बुलाते हैं और अन्य लोग हास्य कलाकारों को बुलाते हैं, इसलिए कॉमेडी और हास्य के बीच अंतर होना चाहिए। मैंने कहा मैं अपना सेल फोन लाता हूं, मैं जांच करने जा रहा हूं और अंदर आ जाता हूं गूगल करने के लिए। तो मैं गूगल के पास गया और उससे कहा कि क्या हो रहा है, आइए देखें, मुझे बताएं कि बीच क्या अंतर है हास्य और कॉमेडी। हास्य या हास्य वह है, क्या यह हा 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 जो कहने के लिए वह मजाक है? वो कि जब और कोई कहता है यह मजाक है, यह क्या लाता है? वो एक स्थिति के बारे में बात कर रहा है, बहुत बोलचाल की भाषा में, बहुत विशिष्ट, बहुत समाज, बहुत संभवतः उन लोगों से जो विशेष रूप से आपके दर्शकों में मौजूद हैं। और जिस विषय पर आप खेल रहे हैं, छूना, मान लीजिए कि रेशे उनमें से जो वहां हैं, लेकिन 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 उन तंतुओं को छुएं, हंसाना नहीं, उदास करना नहीं, बल्कि सदमा है जो ये कहता है। अगर मैं खुद को समझाऊं, लेकिन यह आपको हंसाता है या यह आपको वह हंसाता है जो आपके मन में है? हा 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 हा, यह अनिश्चित है। यदि वह जो कहता है वह सत्य है, मेरे साथ ऐसा होता है, और अंत में देखना हम मेरे बारे में बात कर रहा है, ऐसा लगता है कि तुम मुझे जानते हो, लेकिन अगर यह सच है तो मुझे इसे बदलना होगा। मैं खुद को समझाता हूं, मुझे नहीं पता कि मैं इस स्पष्टीकरण को थोड़ा सा भी समझ पाऊंगा या नहीं। अजीब, मैं मानता हूं यह अजीब है। यह आपको सोचने पर मजबूर करता है और आप कहते हैं नहीं, अगर यह सच है, अगर वह जो कह रहा है वह सच है, तो आप मजे करें, लेकिन आप हास्य कर रहे हैं। इसी ने मेरा ध्यान खींचा। हो सकता है कि वे इसकी पुष्टि कर सकें, और पूरे विश्वास के साथ। ये मेरे सोशल नेटवर्क पर है। मैं अपने व्यक्तिगत फेसबुक के साथ मार्कोस डियाज क्विंटोलिन हूं, और मैं फेसबुक पर क्विंटोलिन की तरह हूं, है ना? अच्छा, मुझे जोड़ो उम्मा, मुझे एक भेजो। यह एक टिप्पणी, ओह, मैंने इसकी जांच की, देखो, और मैंने इसे समृद्ध किया कि मैं देखता हूं कि आप इसे इस परिप्रेक्ष्य से भी देख सकते हैं। मैं खुला हूं, यह कुछ नहीं है, यह कोई अंतिम शब्द नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं। मैंने बस एक बार इसकी जांच की और कहा, यह मुझे इस तरह से समझ में आया, और ठीक है,
और दूसरी ओर कॉमेडी बस वह मजाक है जो नहीं चाहता कि आप किसी भी चीज पर विचार करें, वह बस चाहता है कुछ बताओ और चाहता हूं कि तुम हंसो नचिटो की तरह। मैं उसी चुटकुले पर वापस जाता हूं। और नचिटो कौन था? मुझे नहीं पता। तुम्हें कैसे नहीं पता? अरे नहीं, हाँ मुझे पता है। अच्छा, कौन नचिटो? ज्वेटे थे? कौन? ये वाला। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? और एक बच्चे के साथ घूमो, ये तुम्हें हंसाता है, लेकिन कुछ भी आपको सोचने पर मजबूर नहीं करता है और आप बच्चे की ओर मुड़ते हैं। ये आप थे? नहीं। या वह व्यक्ति, या एक महिला, या कोई? ये आप ही थे श्रीमान। नहीं, अच्छा नहीं, मैं नहीं गया, ये सच नहीं है। पागल बंदर, ये सच नहीं है। ये आपको सोचने पर मजबूर नहीं करता, लोग हंसते हैं, कुछ नहीं हुआ, कॉमेडी। क्या मैं समझाऊं अंतर? मुझे यह पसंद आया, जब मैंने इसकी जांच की तो मुझे यह पसंद आया, मैं इसे आपके साथ साझा करूंगा। इसे गले लगाओ। आप महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं, यदि नहीं तो कुछ नहीं होता है और हम जारी रखते हैं, ठीक है? तो और हम इसके बारे में भी बात कर रहे थे, इम्प्रोवाइजेशन के बारे में। मैं आपको बता रहा था कि हम इम्प्रोवाइजेशन के बारे में बात करने जा रहे थे। तो सुधार से पहले हमने एक और देखा। एक अन्य विषय मैंने उनसे बहुत सावधान रहने को कहा, उसे बुलाकर गुड़िया। क्योंकि गुड़िया, अपने आप को रिकॉर्ड करो और इसे अच्छी तरह से रिकॉर्ड करो, क्योंकि मैं इसमें विश्वास करता हूं। तो क्षमा करें, छींकें उन सभी के लिए जिन्होंने चीयर्स कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। टावर, ये किसी बूढ़े आदमी जैसा नहीं दिखता। चलो। मुझे लगता है कि मैं एक बूढ़े आदमी का पात्र बनने जा रहा हूं और मैं उसे यह आवाज देने जा रहा हूं, हे ठीक है। फिर गुड़िया आपका मित्र है, कृपया जनता के सामने कभी नहीं और कभी नहीं। ये एक गुड़िया है, मत कहो मैं अपनी गुड़िया लाने जा रहा हूं। नहीं सज्जनों, कोई महिला नहीं, कोई युवा नहीं, कोई युवा महिला नहीं, कभी नहीं, ठीक है? कभी बंदर नहीं होता। वह तुम्हारा दोस्त है, वह मेरा दोस्त है। यह थोड़ा पागलपन भरा लगता है, लेकिन उस दोस्त को महत्व दें जो आपके अभिनय प्रदर्शन का संदेश देने में आपकी मदद करता है। वह आपका सबसे अच्छा सहयोगी है और रहेगा। इसे इसका उचित महत्व दें। यह ठीक निकलता है। यहां मेरे घर में, खैर ये मेरा घर नहीं है, वाह, ये मेरा ससुराल है, लेकिन मुझे उनकी पृष्ठभूमि पसंद आई और मैंने कहा ठीक है, आइए इस कार्यशाला को करने का अवसर लें। ये लेकिन यहां मैं जहां भी हूं अपनी पत्नी से कहता हूं। अरे वह मुझे पहले ही उत्तर दे चुका है। मुझे नचिटो लाओ, मैं कहीं और हूं, वह घर पर है और मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि मेरा दोस्त नचिटो मेरे साथ हो। और मैं उससे कहता हूं, अरे नहीं, मैं उसे नहीं बताता, अरे बंदर वहां है, नहीं, मेरे दो दोस्त हैं, नचिटो और डॉन बेटो। अरे कृपया मुझे नचिटो दो, बाहर आओ, मैं उसका ख्याल रखूंगा। ठीक है, और वे कहां हैं? और वह जैसे वह जानती है क्योंकि वह मुझे बताती है। और नचिटो कहां है? नहीं, ठीक है, वह कहीं है। ठीक है, जाओ उसे ले आओ और उसे मेरे पास लाओ कृपया। लेकिन यह बंदर के प्रति सम्मान की भाषा है। अपने दोस्त के प्रति, अपने दोस्त के प्रति। लेकिन मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, मुझे माफ कर दो। मेरा मतलब है, मैंने कभी उसका उल्लेख बंदर के रूप में नहीं किया, मुझे समझाने दो। लेकिन फिर भी मैं खुद को डांटता हूं। मैं उसका जिक्र बंदर के रूप में नहीं करता, मैं उससे कहता हूं मेरे दोस्त। मैं अपने दोस्त का नाम उसके नाम से रखता हूं, ठीक है? आपका दोस्त, मैं हमेशा बच्चों या लोगों से कहता हूं मेरे दो दोस्त हैं। मैं उन्हें कभी नहीं बताता मेरे दो दोस्त हैं और मैं उन्हें आपसे मिलवाना चाहता हूं। एक को बुलाया जाता है नचिटो और दूसरे का नाम डॉन बेटो है। वे उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन मैं उन्हें कभी नहीं बताऊंगा मेरे पास वहां दो बंदर हैं। सूटकेस में दो बंदर आते हैं, क्योंकि शुरू करने के लिए सूटकेस एक सूटकेस नहीं है, यह उनका घर है और यह एक विशाल हवेली है जहां वे एक पूल में तैर रहे हैं या वे सो रहे हैं और मैं उन्हें जगाऊंगा। अगर मैं खुद को समझाऊं, मैं एक कल्पना की दुनिया रचता हूं, लेकिन वे मेरे दोस्त हैं और इन दोस्तों का अपना एक नाम है और हर एक की एक कहानी है। जो कहानी आप उन्हें देने जा रहे हैं उसके बारे में बहुत ध्यान से सोचें, यह ठीक निकलता है, लेकिन इसे महत्व दें। आप जहां भी रहना चाहते हैं वे आपके हैं। दोस्त और उन दोस्तों का अपना एक नाम होता है और अपने घर में जहां भी हो उनका नाम लेकर नाम रखें। यदि आपके बच्चों को पता चले कि आपका मित्र कहीं है तो उनका नाम लें,
वह फलाना है और उसे अपने घर में महत्व दो, ताकि वह महत्व, ताकि आप अपने घर की गोपनीयता को जो महत्व देते हैं। अंकुरित होने का तरीका, स्वाभाविक रूप से अंकुरित होना, स्टेज पर आगे बढ़ो और करो, इसे महत्व दो। जनता के सामने तुम कभी बंदर नहीं बनोगे। जब आप बनाते हैं, जब आप कोई नया मित्र बनाते हैं, उसे बपतिस्मा दो और कहो तुम्हें पता है क्या, आप मेरे दोस्त हैं और हम आगे बढ़ेंगे और मैं तुम्हें नाम से बपतिस्मा दूंगा। मुझे नहीं पता। रचनात्मकता वहां पहले से ही है। मैं तुम्हें इस नाम से बपतिस्मा दूंगा। बेकार। नमस्कार दोस्तों, मैं बेकार हूं। बेकार युद्ध। और मैं बेकार हूं क्योंकि वह सचमुच बेकार है। ठीक है, ऐसा मत कहो बेकार, कृपया, यह बहुत अपमानजनक लगता है। नाम बदलना बेहतर है। तुम्हें पता है क्या, हम दूसरा नाम तलाशेंगे, यह अच्छा है। या मुझे पता है क्या हुआ, मुझे धो लो और तुम स्वयं चंगे हो जाओगे। अच्छा, वह किस लिए है? सच में मैं अब बेकार नहीं हूं। और अब जब आप मेरा नाम अलग अलग रखते हैं तो आप मेरा नाम कैसे रख सकते हैं? सबसे सुंदर तोहफा। यह बहुत लंबा लगता है, इसे छोटा होना चाहिए। जल्दी करो, वे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नहीं रुको, मैं सोच रहा हूं। आप चिंचिन स्पैरो बनने जा रहे हैं। वह इसे पसंद करता है, यह बहुत अच्छा लगता है और बच्चे इसे पसंद करने वाले हैं, है ना? यह सही है, यह अच्छा है, ठीक है। फिर हम उस सौदे पर सहमत हुए। बेशक हम सहमत हुए, लेकिन नहीं, कृपया, क्या हुआ? मेरे पास पहले से ही एक इलाज है, इससे मुझे भी खरोंच लगती है इतनी जू के साथ। यह अच्छा है, अलविदा कहो। फिर चिंचिन स्पैरो, अलविदा। मुझे नहीं पता, यह एक विचार है, यह एक सरल विचार है। और यह यदि ऐसा होता, एक दोस्त, मैं इसे इसी तरह कहीं लटका देता इसके बजाय, और मैंने उससे कहा, हे प्रिय, हे मेरी बेटी, मेरे लिए चिद्दिया ले आ। क्या यह मुझे समझाया गया था? मुझे चिद्दिया दो। मेरे दो अन्य दोस्त थे, टफ्टेड गैलन और टफ्टेड सॉक, और मैंने उससे कहा, और गैलन, ये वहां है। सिर्फ एक मुर्गे का सिर था और एक मोजा जिसमें मैंने 2 जुराबें डाल दी, आंखों के रूप में बटन और टोपी के साथ मोजा, नहीं मोजा के साथ एक तरफ और टोपी के साथ मोजा। क्या मैं इसे मुझे समझा सकता हूं? कृपया इसे महत्व दें। और सुधार का विषय, हम पहले ही इसके बारे में बात कर चुके हैं और मुझे लगता है कि यह इस विषय में गुप्त है। बने रहे, लेकिन मैं उनका जिक्र करना बंद नहीं करूंगा। यह सुधार करने में सक्षम होना और यह जानना महत्वपूर्ण है कि सुधार कैसे किया जाए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपको बहुत सारी परेशानियों से बाहर निकालने वाला है। मेरा विश्वास करें, यह आपको वास्तव में कुछ बड़ी, बहुत बड़ी परेशानियों से बाहर निकालने वाला है। वास्तव में जब ठोस आधार होगा तो सुधार हमेशा बेहतर और अधिक तरल होगा। जिसके बारे में हम काम करेंगे या बात करेंगे, और यह आधार आप कौन सा सोचते हैं? आपको क्या लगता है वो क्या है? इस तरह से यह है, आपने इसके बारे में अच्छे से सोचा, क्योंकि मैं आपको काफी समय से बता रहा हूं, इसका आधार आपकी प्रस्तुति से पहले अच्छी तरह से अध्ययन की गई और पहले से अभ्यास की गई स्क्रिप्ट है। ऐसा ही है। सुधार प्रत्येक स्थान और प्रस्तुति के संदर्भ में धन्यवाद उत्पन्न होगा। जिसमें आपका शो प्रदर्शित किया जाता है। देखो, यह बहुत महत्वपूर्ण है। संदर्भ के कारण सुधार उत्पन्न होगा। आपके शो की प्रत्येक प्रदर्शनी का एक ही स्थान पर हो सकता है। शुद्ध बच्चे, ढेर सारी सहभागी उत्साह के साथ, कि वे आपको आपके सुधार के लिए प्रचुर सामग्री देते हैं। दूसरी जगह बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, उतनी उत्साहपूर्ण ऊर्जा के साथ नहीं। और आपके पास होगा। क्या सोचना है, या बस शो को वैसे ही रखना है जैसा वह है? और परमेश्वर हम सभी को आशीर्वाद दें, क्या मैं समझता हूं, क्योंकि आपके पास एक शो है। लेकिन यह भी याद रखें कि यह अभी भी थिएटर है
और आपके और दर्शकों के बीच एक संवाद है, क्योंकि कई बार या कभी कभार आप दर्शकों तक पहुंचने में सक्षम होने के लिए चौथी दीवार को तोड़ रहे हैं। आप यहां केवल बंदर के साथ नहीं हैं, इसे ध्यान में रखना और जानना महत्वपूर्ण है कि कब मैं इस दीवार को तोड़ने जा रहा हूं। जनता तक पहुंचना और कहना, चलो देखते हैं, अब सब भाग लेते हैं, क्या मैं समझा सकता हूं? करो, आगे बढ़ो। और प्रत्येक श्रोता में अलग अलग तत्व होंगे, यहां अलग अलग चीजें रखी जाएंगी, वहां चीजें रखी जाएंगी जिन्हें मुझे आगे बढ़ने से पहले अपने चारों ओर देखना होगा। यदि आप मेकलन के पीछे हैं तो यह उस जगह के लिए अच्छा है जहां आप हैं और उन्होंने आपको ड्रेसिंग रूम में रखा है। इस तरह बाहर जाएं और जितना हो सके जनता को देखें, जांचें कि यहां चीजें कैसे चल रही हैं, यहां क्या है, वहां क्या है, मैं इसका उपयोग कर सकता हूं, मैं इसे देख सकता हूं। और रास्ते में और भी बहुत कुछ सामने आएगा, चीजें प्रत्येक दिखाओ। आपके द्वारा दिए गए हर शो में यह उभर कर आएगा, एक अलग सुधार, लेकिन हमेशा आधारित आपके द्वारा स्थापित स्क्रिप्ट के लिए बाहर आता है। ठीक है, और ठीक है, मैंने पहले ही अपने मित्र नचीटो के बारे में बहुत कुछ बताया है और मैं अलविदा नहीं कहना चाहता। पहले बिना मैं कैमरा यहीं छोड़ने जा रहा हूं, मुझे अनुमति दें, और मैं पहले बिना अलविदा नहीं कहना चाहता। यह पहले उन्हें आपसे परिचित कराए बिना निश्चित रूप से मैं थोड़ा और पानी पीने जा रहा हूं, मुझे एक मौका दीजिए। पहले तुम्हें मुझसे परिचय कराए बिना मेरे प्रिय और मित्र नचीटो को जो मेरे पास है के साथ, चूंकि मैंने व्यावहारिक रूप से क्वेंटोलिन शुरू कर दिया है, इसलिए मैंने क्वेंटोलिन भी शुरू कर दिया है। अरे वो मोटरसाइकिलें, क्वेंटोलिन मैं क्वेंटोलिन से शुरुआत करता हूं। मैंने सितंबर 2020 के आसपास क्वेंटोलिन शुरू किया और नचीटो मंच पर आता है। 2021 में मैं एक कहानीकार के रूप में शुरुआत करता हूं और फिर बाद में हम प्रवेश करते हैं वेंट्रिलोक्विज्म की दुनिया, कुछ ऐसा जो हमें पसंद आया है, जो मुझे लगता है कि लोगों को पसंद है। अच्छे से गले लगा रहा हूं। और खैर, नचीटो पहले से ही वफादार योद्धा जो 2021 से मेरे साथ हैं, आज तक वे पहले ही पूरे हो चुके हैं। आसान 21, 22 और 24, मेरे साथ 4 साल होंगे नचीटो। मुझे लगता है अगर हिसाब नहीं जलाते तो वह कमोबेश मार्च में प्रकाश में आ जाता। और ठीक है, चलो चलें। इसका जन्म कैसे हुआ, इसका उद्भव कैसे हुआ, इसकी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी हमारे सामने आने वाली है ये। और इसका हमारी प्रिय बहन क्रिस्टी क्रॉस से बहुत कुछ लेना देना है। यहां उनकी एक कार्यशाला थी जहां जब वे मेरे क्षेत्र में थे, सोनोरा मेक्सिको में, मेरे क्षेत्र में, और आपके साथ कोई और नहीं बल्कि नचीटो है। क्या हुआ मार्कोस? किस नचीटो का क्या हुआ? तुम्हें क्या दिक्कत है नचीटो? मेरे और तुम्हारे साथ कुछ नहीं होता? नहीं, ठीक है, यहां देखो नचीटो। अरे क्या हुआ? मैं देख रहा हूं कि आपके पास चैटर बॉक्स है। मैं बातचीत कैसे करूं? अगर मैं किसी को नहीं देखता तो आप किससे बात कर रहे हैं? मैं बस एक सफेद घेरा देख रहा हूं जो हम पर प्रकाश की एक धारा चमका रहा है। और वैसे यहां सब कुछ चकाचौंध है। देखो, मेरी टोपी अच्छी तरह से खाओ, ताकि चकाचौंध ना हो जाऊं। देखना, नौका, मैंने यहां टोपी अच्छे से लगाई है। ओह ठीक, लेकिन मैं अभी भी चकित हूं। लेकिन मुझे बताओ, फिर ये यहां क्यों है? क्या हो रहा है नचीटो कि हम हैं? क्या यह पहले ही निकल चुका है? नहीं, रुको, यह सिर्फ इतना है कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। अरे लेकिन यह पसंद जैसा नहीं दिखता। नहीं, यह नचीटो जैसा नहीं है। तो आप यहां बस उसी के बारे में बात कर रहे हैं, नचीटो नहीं। लोग क्या सोचेंगे? खैर, यही तो मैंने तुमसे कहा था। नचीटो नहीं, मैं एक कार्यशाला दे रहा हूं। किसकी कार्यशाला? मैं एक कार्यशाला दे रहा हूं कि कैसे बनाएं एक संवाद। कब के लिए? आप देखिए, आप भूल गए। नहीं, मेरे लिए रुको, मैं बस कोई गलती नहीं करना चाहता। फंस मत जाओ। नहीं, मैं नचीटो में फंस रहा हूं।
अच्छा बोलने के लिए मुझे बोलने दीजिए। आओ मुझे बताओ, मैं तुम्हें नाचीटो बता रहा हूं कि मैं क्या चाहता हूं। देखिए आप फंस गए। नहीं नचिटो, बात बस इतनी है कि जब तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो तो मुझे बुरा लगता है। अरे हां, आपकी जिद के लिए मैं दोषी हूं। नहीं, हाँ। कुतिया, एक नियंत्रक में सांस लें। ये मेरे मुंह में बहुत है, मेरे लिए रुको नचिटो यार। ओह नचिटो, लोग क्या सोचेंगे। तुम मुझे मत छोड़ना, तुम मुझे मत छोड़ना, तुम मुझे मत छोड़ना। आप फंस गए, आप फंस गए। तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते। आप क्या कहने जा रहे थे। नचिटो नहीं, बताओ तब तुम क्या करने वाले थे। नचिटो क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, या यूं कहें कि मैं क्या कर रहा हूं, ये बीच में नहीं आता। मैं कहता हूं हां, मैं जो कर रहा हूं वह है के लिए एक कार्यशाला दीजिए। गोप्रो शिखर सम्मेलन के लिए मुझे अच्छे से देखने दो। आप देखते हैं कि आपको याद नहीं है। नहीं, मेरा इंतजार करो, मुझे याद है। नहीं, हां हां, मैंने सही कहा। ओह हां हां, आपने सही कहा। आप क्या कह रहे हैं। प्रक्रिया स्क्रिप्ट बनाने के मामले की एक स्क्रिप्ट से क्या हुआ नचीटो। दूसरे शब्दों में कई लोग उन्हें यहां देखेंगे क्योंकि वे भी आपकी और मेरी तरह ही वेंट्रिलोक्विज्म के प्रति समर्पित हैं। बिल्कुल मेरे प्रिय मित्र, मैं जानता हूं कि तुम बहुत बुद्धिमान थे। मैं बहुत बुद्धिमान कैसे था। तो तुमने सोचा कि मैं अपने से कमतर हूं। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन मैंने हमेशा तुम पर भरोसा किया। क्या तुम्हें अब भरोसा नहीं रहा। नहीं, हां, मेरा मतलब है मैंने हमेशा तुम पर भरोसा किया है। तुम फंस रहे हो, तुम बुरी तरह फंस रहे हो। और आप मुझे बता रहे हैं कि आप मेरे बारे में अलग तरह से सोचते हैं। मेरा लड़का नहीं, तुम मेरा खूबसूरत लड़का हो। तुम्हें पता है वास्तव में। हां, तब कई लोग जान जाएंगे कि वेंट्रिलोक्विज्म स्क्रिप्ट कैसे बनाई जाती है। वह मेरा बच्चा है और मैं उनसे कह रहा हूं कि खूब रिहर्सल करें। यह सही है। हां, सत्य का खूब अभ्यास करो, क्योंकि यह तो रिहर्सल करते हुए भी सब अटक जाता है। नाचितो देखो, मेरे गुस्से के कारण मेरी टोपी भी गिर गई। वह बहुत बहादुर है, वह बहुत बहादुर है। नचिटो, मैं लोगों को बातें बता रहा हूं। मेरी टोपी देखो, मेरी मदद करो नचिटो। वहां आप अपने आप के करीब रहते हैं। वह नहीं चाहता कि मैं उसे बातें बताऊं। नहीं, तुम ले लो, आप इसे बेहतर तरीके से पकड़ें। अरे, और आपका फ्रेम कैसे गिर रहा है ना। ये कैसा चल रहा है। नचिटो देखो, मैं कितना उत्साहित हो गया। लेकिन कितना अच्छा। ये अच्छा है कि हम सीख रहे हैं, और सच तो ये है। हाँ, मैं उनसे कहता सीखना। हूं स्क्रिप्ट अच्छे से सीखो, क्योंकि ये कहता है कि अच्छा दिखो और फिर आप काम पर लग जाएं। नहीं नचिटो, लोगों को ये मत बताओ यार, अगर मैं स्क्रिप्ट कर रहा हूं तो वे क्या सोचेंगे। अगर मैं इसे यहां कह रहा हूं तो कैसे। स्क्रिप्ट कैसे लिखें नचिटो। नहीं नेट, हां, ये पागल आदमी जोखिम लेता है। ओह पागल दिल, कितना पागल है। अच्छा हां, मैं पागल हूं, ठीक है, परंतु फिर हम पागल हैं मेरे बेटे। इस तरह से ये है, हम कुएन टोलिन हैं, वह टोलिन है और मैं नचिटो हूं, सभी बच्चों का दोस्त। बार मैंने ऐसा क्यों कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन हर बार मैं ऐसा कहता हूं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेरा शरीर पहले से ही चाहता है कि मैं इसे हटा दूं। अलविदा। ये मेरा दोस्त नचिटो है, बिल्कुल, और ठीक है, आप उससे पहले ही मिल चुके हैं और ये उसका एक छोटा सा अंश है जो हम करते हैं। ये थोड़ा सा है कि हम क्या कर सकते हैं लोगों के साथ। आप कहने जा रहे हैं ओह, तुमने अभी अभी इतना कुछ कैसे निकाल लिया। क्योंकि मैं बात कर रहा हूं किसी चीज का। वहां क्या है, एक आधार। जैसा कि मैं कहता हूं, इसका एक आधार है। यहां संवाद या यहां उद्देश्य इसे क्रियान्वित करना है। यह एक कार्यशाला चला रहा है, इन सब का शिक्षण। वेंट्रिलोक्विज्म स्क्रिप्ट कैसे बनाएं, और अंत में जाहिर तौर पर हम आपको दिखाना चाहते हैं, या कहें कि हम जो करते हैं उसका थोड़ा सा अंश आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। एक तरह से संक्षिप्त। क्या मैं अपने आप को समझा सकता हूं। लेकिन जैसा कि मैं कहता हूं, हमेशा एक स्क्रिप्ट पर आधारित होता है। हमारे यहां लिपि स्थापित थी। हम जो कुछ भी करने जा रहे हैं, हम जो कुछ भी कहने जा रहे हैं, यह स्क्रिप्ट बहुत स्थापित है और मैं इसका अनुसरण कर सकता हूं और मैं इसे देख सकता हूं, है ना, और मैं इसकी जांच कर सकता हूं इत्यादि। लेकिन जब हम मंच पर होते हैं, हमारे सामने स्क्रिप्ट नहीं है, इसलिए हमें इसका रिहर्सल करना होगा,
हमें इसे देखना होगा, हमें इसे पढ़ना होगा, जो मैंने भी किया। मैंने इसे पढ़ा, मैंने इसे दोबारा पढ़ा, मैंने वे विचार देखे जो मैं आपको बताने जा रहा था। क्या मैं अपने आप को समझा सकता हूं? यह महत्वपूर्ण है, यह महत्वपूर्ण है। आप कहने जा रहे हैं, ओह आप इतनी सारी चीजें कैसे निकाल लेते हैं? ऐसा मत सोचो कि यह योजना बनाई गई थी। वह एक भावना थी जो मेरे मन में थी, मैंने उसे मारा। मेरी ओर से यह कैसे किया जाता है? हम नहीं कर सकते। और मैं यहां आपको विश्वास के साथ बताता हूं, क्योंकि यह उनके साथ होने वाला है, यह उनके साथ होने वाला है, उनके साथ बहुत कुछ घटित होने वाला है। और मैंने कहा यह क्षण नचिटो के साथ, मैं किसी भी चीज की स्क्रिप्टिंग नहीं करने जा रहा हूं, मैं कुछ नहीं करने जा रहा हूं, मैं आप सभी से जो बात कर रहा हूं उसके आधार पर यह प्रवाहित होने वाला है। क्या मैं अपने आप को समझा सकता हूं? और जो भी बहेगा हम समाधान करेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिसका एहसास मुझे हाल ही में हुआ है, जिसका प्रयोग थिएटर में खूब किया जाता है। हल करना। हल करना कितनी जगह है? हमेशा, जीवन भर के लिए, और सकारात्मक नहीं, और मूल्य। क्या मैं अपने आप को समझा सकता हूं उस सकारात्मक ढांचे के भीतर? स्थितियों को सुलझाएं कि मैंने एक टोपी गिरा दी, मैं बिना टोपी के रह गया था, तभी उसका सामना एक गंजे आदमी से हुआ। क्या मैं अपने आप को समझा सकता हूं? मैं क्या करूं? मैं अपने दोस्त की तरह दिखता हूं, मेरे सहायता। नचिटो मेरी मदद करो। क्या मैं अपने आप को समझा सकता हूं? और मैं उसे यहां नहीं ढूंढ सका, और नचिटो उनसे बात कर रहा है, और सच तो यह है कि वह उसे फोन नहीं करता। और मैंने कहा ठीक है, नचिटो इसे अपने मुंह से पकड़ने में मेरी मदद करेगा, लेकिन नहीं, हम दोनों नहीं जा सकते स्टेज पर। नचिटो को रहना होगा। और मैं यहां आया, और मैं बमुश्किल उस तक पहुंचा, और हम कर सकते थे। दोनों को वापस करो। क्या मैं अपने आप को समझा सकता हूं? इसलिए मैं ये करना चाहता था, क्योंकि वह और मैं दोनों मुझे अनुमति दें। वह और मैं दोनों, या हम थोड़े उत्साहित हैं, नहीं? मैं कोशिश करता हूं, मैं सबसे सुसंगत रहने का प्रयास करता हूं, मैं सबसे सुसंगत रहने का प्रयास करता हूं, लेकिन कभी कभी मुझे कभी कभी अतिस्क्रियता भी हो जाती है। यह ठीक निकलता है। इसलिए प्रिय मित्रों, मुझे उम्मीद है कि एक दिन आपसे मुलाकात होगी। उन सभी के लिए जो इसे देखने जा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि एक दिन मैं कास्ट कर सकूंगा उसके हाथ, और उन्हें गले लगाने में सक्षम हो, और शक्ति एक खूबसूरत दोस्ती बनाएं आप सभी के साथ, और शक्ति उन्हें समृद्ध करें। दोबारा सभी पैर यहां, उन्हें समृद्ध करने में सक्षम होना एक तरह से। खैर, बड़ा हमने अभी क्या किया, इसे सुखद होने दो, इसे मजेदार बनाएं। यह क्लास हमने अभी क्या दिया, इसलिए सभी को आशीर्वाद। मैं मार्कोस डियाज क्विंटोलिन हूं। इसी तरह तुम मुझे ढूंढते हो मेरे निजी फेसबुक पर, मार्कोस डियाज क्विंटोलिन, लेकिन मेरे पन्नों में फेसबुक पर तुम मुझे अपने जैसा पाते हो। कहानी सुनाना, ऐसे ही कहानी सुनाना, इसलिए कहानी सुनाना। टिकटॉक पर तुम मुझे अपने जैसा पाते हो, कहानी सुनाना, सीधे शब्दों में कहें कहानी सुनाना। मैं यूट्यूब पर बराबर कहानी सुनाना, केवल कहानी सुनाना। इसी तरह तुम मुझे ढूंढते हो केवल इंस्टाग्राम पर। यदि आप इसके साथ ढूंढने जा रहे हैं, संकेत पर सुबह कहानी सुनाना, बस इतना ही। सुबह कहानी सुनाना, बस इतना ही। यह ठीक निकलता है। आप लिखिए कथा, और आपने बस इसे डाल दिया अंत में लिन, कहानी सुनाना। ठीक है, खैर वह सब है। मैं कामना करता हूं कि परमेश्वर आपको आशीर्वाद दें, एक तरह से विशाल। और मैं अलविदा कहता हूं, लेकिन नहीं, पहले उन्हें याद दिलाए बिना, हर समय की तरह, वह अगर वे चाहें, शांति दिल में। मत भूलो बातचीत करना साथ। निर्माता बाहर आओ। आशीर्वाद का अलविदा।